हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखो, ये आपका फरवरी 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था महाराष्ट्र का 12th का, उसका पेपर है हिंदी का। सबसे पहले पेपर में स्टार्टिंग में कुछ सूचना दिया होता है जिसमें बताया गया होता है कि पेन का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो, पेंसिल का इस्तेमाल करना है कि नहीं, ये सब दिया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला था विभाग एक गद्य, यानी कि आपका जो लेसन वाला पार्ट है उसके ऊपर। और इसमें आपका यहाँ पर देख सकते हो जो निराला भाई चैप्टर है उसके ऊपर सबसे पहला पैसेज पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका पैसेज है और उसके ऊपर के क्वेश्चन है। जैसे कि पहला बॉक्स में क्या पूछा गया है, निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया, यानी कि कैसे समाप्त हो गया उनके पास जो पैसा था। अब आपको इसमें से ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? जहाँ पे रुपये दिखे, आपको रुपया दिखे, पैसा दिखे, उस लाइन पे आप रुक जाओ। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। अब यहाँ पर रुपए है कि 300 रुपये मिले थे, अब 300 रुपये कैसे खर्चे हुए थे आपको फटाफट पढ़ना है ऊपर से। तो यहाँ पर देख सकते हो रुपए यहाँ पर मुझे दिखा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मिला कि 50 रुपये विद्यार्थी का परिचय शुल्क जमा करने के लिए। अब उसके आगे ही दूसरा भी है कि 40 रुपया मनी ऑर्डर करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर 100 रुपया विवाह के लिए देना पड़ा। तो ऐसे ही आपको आंसर मिल जाएंगे, ऊपर ऊपर से फटाफट पढ़ना। तो देखो, यहाँ पर इसके 4 आंसर इस तरह से हैं। उसके बाद अगला है कि विलोम शब्द लिखना है। विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड लिखना है, जो पैसेज है उसमें से ढूंढ के। तो वियोग यानी कि यहाँ पर देख सकते हो वियोग का संयोग हो गया। उत्तीर्ण यानी कि पास का अनुत्तीर्ण हो जाएगा। नापसंद का पसंद, अज्ञान का सिंपल ज्ञान। ये आपको यहाँ पर पैसेज में ही मिलेगा, अपने से नहीं लिखना है जो यहाँ पर पूछा गया है। तो पैसेज में से ही मिलेगा आपको। उसके बाद एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आप यही सेम लिखे हो या फिर आपने बहुत ही अच्छा सा भर के लिखा हो, जरूरी नहीं है। आप अपने से कैसे भी लिखोगे तो वहाँ पर मार्क्स आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आप अपने से ही लिखना कुछ भी। उसके बाद फिर से एक पैसेज यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सुनो किशोरी चैप्टर है उसके ऊपर पैसेज पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो है पैसेज, जिसके ऊपर फिर से क्वेश्चन है। सिंपल से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर आकृति पूर्ण कीजिए। उड़ान भरते समय हमारा यह आधार होना चाहिए, हमारे परिवेश का, हमारे संस्कार का, हमारी संस्कृति का, हमारी सामर्थ्य का। उसके बाद फिर से समानार्थी शब्द यहाँ पर पूछा गया है, जो आपको पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना है। यहाँ पर जैसे आनंद है तो आनंद का खुशी यहाँ पर देखो कहाँ पर है। तो देखो पहले लाइन में ही है, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तो सिंपल आपको पैसेज में ही मिलेगा जो यहाँ पर दिया रहता है। उसके बाद नभ का आकाश, पुत्री का बेटी, सजगता का सावधानी। उसके बाद फिर से एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण। तो इस पर आपको अपना जो भी ओपिनियन है, अपना विचार 40 से 50 वर्ड में लिखना है। तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से कि आज के टाइम में जो युवक और युवतियां हैं उनकी सोच बहुत ही आधुनिक हो चुकी है। वो अपनी जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। आपको इसको अपनी भाषा में हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसा लिखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर ये बड़े प्रश्न हैं। सबसे पहला है, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये आपका जो चैप्टर है आदर्श बदला, इसके स्वाध्याय में ही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं स्वाध्याय में, जो बड़े क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। यहाँ पर देख लो कि कैसे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। और जरूरी नहीं, फिर से बोलता हूँ कि आप डाइजेस्ट का ही जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, सेम टू सेम डाइजेस्ट वाला आंसर लिखो। अगर आपने चैप्टर अपने हिसाब से अच्छे से समझ लिया है तो आप बनाकर लिख सकते हो। यहाँ पर देखो ये इसका आंसर है। यही इसमें आपको लिखना है कि आदर्श बदलाव जो चैप्टर का नाम है वो कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है। तो आदर्श बदलाव में जैसे कि हमने देखा था, जो बैजू बावरा था उसके पिता को मौत की सजा हुई थी क्योंकि वो आगरा शहर में सुबह जाके गाना गा रहा था। और उसके बाद बैजू बावरा जो था वो बहुत ही बदले की आग में था, लेकिन उससे एक बाबा हरिदास मिले जिन्होंने उन्हें संगीत की शिक्षा दी और ये वादा लिया कि वो जो भी
बदला है अपना वो नहीं लेगा। तो इस तरह से जो बैजू बावरा था उसने तानसेन को माफ़ कर दिया और अपने बदले की भावना को भूल गया। तो यही यहाँ पर आपको सब बताना है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप एक कहानी की तरह इजीली लिख दोगे। अगला है पाप की चार हथियार पाठ का संदेश लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसा इसका आंसर हो सकता है। अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली लिख दोगे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्ते में आई हुई दूरी पर अपने विचार को खुजाया पाठ के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर अपने विचार लिखना है कि आजकल जो मनुष्य का स्वार्थ है उसके कारण कैसे रिश्तों में दूरी आ रही है, दरार आ रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखो आपके स्वाध्याय में जितने भी लेसन हैं और जितनी भी कविताएं हैं, सबके स्वाध्याय में एक ऐसा क्वेश्चन होता है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो उसी में से आया है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, सबसे पहला है, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा कि हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई है। देखो यहाँ पर आंसर कैसे लिखा है, यहाँ पर आंसर एक पूरे लाइन में लिखा है, सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखा है आधुनिक मीरा, ऐसा नहीं लिखा है। तो आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही आंसर लिखना है, मतलब एक लाइन में लिखना है, सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखना है। उसके बाद अगला है, आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर आप दे सकते हो। उसके बाद अगला है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के किन्हीं दो निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से निबंध संग्रह हैं, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन चहके द्वार। अब ये देखो, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको पता होगा कि लेसन के स्टार्टिंग से पहले जो बॉक्स होता है जिसमें कवि जो होता है, जो पोएट होता है, उसके बारे में बताया गया होता है, उसकी कुछ प्रमुख कृतियाँ बताई गई होती है, उसमें आपको ये मिलता है प्रमुख कृतियाँ, निबंध संग्रह। तो मैंने आपको जितने भी लेसन पढ़ाए हैं मैंने हिंदी के, उसमें बताया है कि ये भी जो बॉक्स है इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो उसमें से भी क्वेश्चन कैसे यहाँ पर आते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, गो खुजाया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हिंदी अनुवादक बैद्यनाथ झा हैं और जो ओरिजिनल लेखक हैं वो है श्याम दरिहरे। उसके बाद विभाग 2 है पद्य यानी कि पोयम वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखो कौन सा यहाँ पर आपको पोयम पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका पोयम देख सकते हो, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन है, हमें हृदय की इस बात को खोजना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हृदय का सत्य। तो पोयम का जो पैसेज होता है ना वो इजी होता है, उसमें आसानी से क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर से एक पूछा गया है शब्द संपदा का प्रश्न, और यहाँ पर आपको प्रत्यय निकाल कर वो वर्ड बनाना है। आपको प्रत्यय पता होगा, प्रत्यय यानी कि जो वर्ड है उसके पीछे कुछ वर्ड लगा के नया वर्ड बनाना। जैसे कि सत्यता, सत्य के पीछे ता लगाया है तो सत्यता बना है। अब ता को हटा देंगे तो सत्य बनेगा। उसके बाद सुखी का अगर ई निकाल देंगे तो सुख बनेगा। राही का भी अगर ई निकाल देंगे तो राह बनेगा। मुस्कुराहट का अगर आहट निकाल देंगे तो मुस्कान बनेगा। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है प्रत्यय मतलब। उसके बाद एक फिर से पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो इस पर आप अपने विचार लिख सकते हो कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति कैसे जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि जो कामयाबी होती है वो संघर्ष ही मांगती है। यहाँ पर इसका आप आंसर देख सकते हो। उसके बाद फिर से एक पैसेज है पोयम का, जो कि पेड़ होने का अर्थ वो पोयम में से है। इसके ऊपर के क्वेश्चन देख लो, पेड़ इनसे नहीं डरता। तो सिंपल यहाँ पर आपको ढूंढना होगा और उसमें से लिखना है। उसके बाद फिर से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि शब्दों के वचन लिखिए यहाँ पर। जैसे कि आंधिया है तो आंधिया अनेक वचन हो गया, इसका एक वचन क्या आएगा, आंधी आएगा। सांचे का एक वचन सांस, सड़के का सड़क, हवाए का हवा। उसके बाद फिर से एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो जो कविता का रसास्वादन है वो पूछा गया है, और कविता कौन सी है, गुरुबानी। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुबानी कविता हो गया। उसके बाद कनुप्रिया कविता हो गया। इसका रसास्वादन एग्जाम में आता है क्या, देखो आ सकता है। गुरुबानी का तो 2023 में आया था, अब 2024 में चांसेस कम है गुरुबानी के आने के। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो कविताएं हैं जो हार्ड कविता है आपके बुक में,
वो भी आती हैं। तो देखो गुरबानी कविता का यहाँ पर पूछा गया था रसास्वादन, और 4 पॉइंट भी बताए गए थे कि क्या क्या लिखना है। रचनाकार का नाम लिखना था आपको, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद आने के कारण, और कविता की केंद्रीय कल्पना। तो मैंने जो रसास्वादन का वीडियो है इस पोयम का, और साथ ही सभी पोयम का जो कि 12th हिंदी में है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद देखो अथवा करके ऑप्शन में एक दूसरा पूछा है रसास्वादन। देखो आपको पता ही होगा कि जो हिंदी में रसास्वादन होता है 2 टाइप का होता है। एक तो मुद्दों के आधार पर यानी कि पॉइंट के आधार पर लिखना होता है, और दूसरा अर्थ के आधार पर यानी कि पैसेज वाइज लिखना होता है। तो आपको एग्जाम में ना दोनों टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले गुरुबानी कविता का पूछा गया है मुद्दों के आधार पर, यानी कि जो 4 पॉइंट दिए हैं ना इसके आधार पर लिखना है। अब दूसरा पूछा है चुनिंदा शेर कविता का, जो कि अर्थ के आधार पर है, यानी कि इसमें पैसेज वाइज लिखना है। तो अब आपको दोनों में से जो आसान लगता है वही टाइप का करना, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो मुद्दों के आधार पर है यही करना, क्योंकि इसमें आपको बताए गए हैं मुद्दे की क्या लिखने हैं। उसके बाद अगला है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम, तो इसमें से देखो 5 है, इसमें से कोई भी 2 लिख लो। उसके बाद वृंद जी की प्रमुख रचनाएं, तो इसका भी आंसर देख सकते हो। उसके बाद गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है, तो उर्दू। उसके बाद लोकगीतों की 2 प्रकार, यहाँ पर देख सकते हो गजरी, सोहर। उसके बाद आता है विभाग 3 विशेष अध्ययन, जो कनुप्रिया कविता है बहुत बड़ी सी, वो 10 मार्क्स के लिए अलग से एक सेक्शन में आती है। तो सोचो कितनी इम्पोर्टेंट कविता है, और वो कविता भी थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले उसका पैसेज आया है, जो कि अच्छी बात है, पैसेज के आधार पर लिखना है आपको। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आम्र वृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी, और छायादार अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें से ही ढूंढना है। उसके बाद उचित मिलान कीजिए करके पूछा है, जैसे कि वृक्ष, ग्राम, पथ, डाल, और इस साइड इसके जो समानार्थी शब्द हैं वो हैं, तो आपको लिखना है फिर से। तो वृक्ष का पेड़ आ जाएगा, ग्राम का गांव, पथ का राह, डाल का टहनी। उसके बाद फिर से एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, जैसे कि युद्ध के दुष्परिणाम, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो सिंपल, आपको जो भी लगता है, जो भी पता है, और लिख सकते हो। कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है, इस कथन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको यहाँ पर लिखने हैं, देख सकते हो कि कैसा इसका आंसर है। उसके बाद अगला है राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका जो स्वाध्याय है कनुप्रिया कविता का उसमें है। तो देख लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्वाध्याय के जो बड़े प्रश्न है ना वो भी आते ही हैं। उसके बाद विभाग 4 आता है आपका व्यवहारिक हिंदी और अपठित गद्यांश। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए, और एक ही क्वेश्चन है, नर हो न निराश करो मन को, इस उक्ति का पल्लवन कीजिए। 6 मार्क्स के लिए, यानी कि एक ही क्वेश्चन बड़ा सा 6 मार्क्स के लिए आ गया है। लेकिन टेंशन मत लो, ये ऑप्शन में होता है और इसके साथ एक पैसेज भी होता है, तो आप दोनों में से जो इजी लगे वो कर सकते हो। यहाँ पर पैसेज देख लो, जो कि आपका सूत्र संचालक वाला जो भी पैसेज है उसमें से आया है, और उसके ऊपर फिर से वही कुछ क्वेश्चन है डायग्राम बेस्ड, आप देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ बड़े प्रश्न भी हैं, जैसे कि देख सकते हो, ब्लॉग लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए, जो कि आपका स्वाध्याय में से ही है। और उसके बाद यहाँ पर 4 MCQ भी हैं, एक देख सकते हो यहाँ पर 4 MCQ अथवा करके, यानी कि आप ये जो आज सब क्वेश्चन में फर्स्ट और ये जो सेकंड है, ये जो 2 बड़े प्रश्न हैं ये ऑप्शन में है, इसके अलावा आप ये लिख सकते हो। तो आप ये 4 MCQ भी दे सकते हो, और इसके आंसर, जैसा कि हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी डैश शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है, यानी कि पल्लवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पल्लवन को इंग्लिश में एक्सपांशन कहते हैं। उसके बाद एक अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज पूछा गया है, और इसके ऊपर फिर से पैसेज है तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे, डायग्राम में भरना होगा, लिखना होगा, और एक पर्सनल रिस्पॉन्स का भी क्वेश्चन होगा।
और देखो यहाँ पर आया है जो इंग्लिश के वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग लिखना है। पारिभाषिक शब्द आपके हिंदी के बुक में लास्ट के पेजेस पर कुछ इंग्लिश के वर्ड दिए होंगे, उसमें से 8 वर्ड आते हैं जिसमें से 4 का आपको हिंदी में मीनिंग लिखना होता है। जैसे कि 2023 में क्या पूछा गया था, देख सकते हो, जज, उसका आएगा न्यायाधीश। उसके बाद वार्निंग का चेतावनी, बैलेंस, शेष राशि, पेमेंट का भुगतान, स्पीड का गति, एंटीसेप्टिक रोगानुरोधक, और यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। देखो यहाँ पर आपका जो इंग्लिश वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि क्या हमको सेम जो वर्ड दिया है हिंदी का वही लिखना है क्या। देखो आपको सेम लिखना होगा क्योंकि ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो सेम टू सेम लिखना ही होगा, तभी उसको आपका वहाँ पर एक मार्क्स मिलेगा। उसके बाद लास्ट का सेक्शन है ग्रामर का, व्याकरण का। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि काल परिवर्तन कीजिए। जैसे कि पहला है बैजू का लहू सूख गया है, इसको आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो बैजू का लहू सूख गया। उसके बाद सत्य का मार्ग सरल है, इसको भविष्य काल में बदलना है, तो भविष्य में यानी कि होगा, सत्य का मार्ग सरल होगा। और भी आगे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है, जैसे कि अगला ग्रामर का क्या है, अलंकार पहचानिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसका आएगा रूपक अलंकार। देखो मैंने अलंकार का जो वीडियो है कि अलंकार कैसे पहचानते हैं और रस कैसे पहचानते हैं, ये दोनों वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ग्रामर का जो पार्ट है उसमें। उसके बाद अगला ग्रामर का टाइप है कि रस पहचानना है। जैसे कि पहला है, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है, यह है बीभत्स रस। उसके बाद अगला जो ग्रामर का टाइप है वो है आपका मुहावरा। इसमें आपको इसका अर्थ बताना है, साथ ही वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे कि वाह वाह करना का आएगा प्रशंसा करना, आप तारीफ करना ऐसा भी लिख सकते हो, और इसका वाक्य प्रयोग देख सकते हो। एंड उसके बाद अगला ग्रामर का टाइप है वाक्य शुद्धिकरण। जैसे कि सबसे पहला है, उनकी व्यथा के सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिली है, तो इसमें आपको देख सकते हो पढ़ने के बाद ही पता चल गया होगा कि क्या क्या गलत है। जैसे कि यहाँ पर एक अवसर मिली है, तो मिली का आएगा मिला है। उसके बाद परंतु अज्ञान भी अपराध है, ये आपका देखो अज्ञान की जगह अज्ञान आएगा, ये भी आपके स्वाध्याय में है अगर आपने देखा होगा तो ये लाइन। उसके बाद सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं, तो जो जीवन वर्ड है यहाँ पर वो थोड़ा गलत दिया है, और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यही था आपका 12th हिंदी का 2023 का पेपर। 2023 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप समझ सकते हो कि कैसे आंसर लिखने हैं, मॉडल आंसर कैसे होंगे। तो यही था आज का वीडियो। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करना और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। धन्यवाद।